नमस्कार साथियों, आप सभी का इस विशेष और ऐतिहासिक बुलेटिन में स्वागत है। आज की ये सुबह साधारण नहीं है। ये वो सुबह है जो करोड़ों पेंशनरों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है। वर्षों से जो इंतजार था, जो संघर्ष था, जो आक्रोश भीतर ही भीतर सुलग रहा था, वो आज एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक ने देश के बुजुर्गों के भविष्य की दिशा तय कर दी है। ये केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये सम्मान की पुनर्स्थापना है। ये उस विश्वास की वापसी है जिसे बार बार वादों और तारीखों के बोझ तले दबा दिया गया था। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आगामी होली से पहले 3 मार्च तक उन सभी पात्र पेंशनरों के खातों में 7,500 रुपये महंगाई भत्ते सहित जमा कर दिए जाएंगे, जो लंबे समय से अपने अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये घोषणा केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि उस दबाव, उस तर्क और उस दस्तावेजी सच्चाई का परिणाम है जिसे पेंशनरों की ओर से उनके नेतृत्व ने दृढ़ता से सामने रखा। आज तड़के जब देश का अधिकांश हिस्सा नींद में था, तब दिल्ली के सत्ता गलियारों में बहस, तर्क और आंकड़ों की एक लंबी रात गुजर रही थी। ये लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ की नहीं, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों के सम्मान की थी जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष देश सेवा में समर्पित कर दिए। बैठक का वातावरण गंभीर था। एक ओर सरकार के शीर्ष अधिकारी, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और नीति निर्धारक थे, तो दूसरी ओर पेंशनरों की आवाज बनकर खड़े प्रतिनिधि। बातचीत केवल भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित थी। वर्षों से लंबित फाइलें, गणनाएं, बकाया का हिसाब, महंगाई दर का प्रभाव, सब कुछ विस्तार से रखा गया। ये स्पष्ट किया गया कि ये मांग कोई नई या असंगत नहीं है, बल्कि नियमानुसार और न्याय संगत अधिकार है। पेंशनरों की ओर से ये बात साफ की गई कि महंगाई की मार ने बुजुर्गों की स्थिति को अत्यंत कठिन बना दिया है। दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं, दैनिक ज़रूरतों का खर्च बढ़ा है, और जिनकी आय केवल पेंशन पर निर्भर है, उनके लिए हर महीने का बजट एक संघर्ष बन गया है। ऐसे में 7,500 रुपये महंगाई भत्ता केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि जीवन की गरिमा बनाए रखने का साधन है। ये भी रेखांकित किया गया कि जब विभिन्न क्षेत्रों में राहत और प्रोत्साहन पैकेज तेजी से स्वीकृत हो सकते हैं, तो पेंशनरों के वैध अधिकारों को लंबित रखना उचित नहीं है। बैठक में बार बार ये बात दोहराई गई कि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं, मानवीय है। सरकार की ओर से भी कई बिंदु सामने रखे गए। राजकोषीय स्थिति, बजटीय प्रावधान, तकनीकी प्रक्रियाएं, बैंकिंग प्रणाली की तैयारियां, इन सभी पर चर्चा हुई, लेकिन अंततः सहमति इस बात पर बनी कि देरी अब और स्वीकार्य नहीं है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आवश्यक प्रक्रिया को त्वरित किया जाएगा और संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि 3 मार्च तक राशि का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। बैंकों को भी पूर्व सूचना देकर खातों के सत्यापन और तकनीकी अपडेट की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है, जिससे त्योहार से पहले किसी प्रकार की अड़चन न आए। ये भी सुनिश्चित करने की बात कही गई कि छुट्टियों के बावजूद भुगतान प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करे। ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक लंबे समय से चल रहे अविश्वास को कम करने का अवसर मिला है। कई पेंशनरों को बार बार तारीखें बदलने, नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा और प्रक्रियात्मक देरी से निराशा हुई थी। इस बार समय सीमा स्पष्ट है। 3 मार्च की रात 12 बजे तक भुगतान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये डेडलाइन केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भरोसे की परीक्षा है। यदि निर्धारित समय में राशि खातों में पहुंचती है, तो ये संदेश जाएगा कि सरकार बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और महत्वपूर्ण पहलू उजागर किया है, एकजुटता की शक्ति। जब लोग संगठित होकर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण और तथ्यात्मक तरीके से आवाज उठाते हैं, तो व्यवस्था को सुनना पड़ता है। ये आंदोलन भावनाओं से जरूर प्रेरित था, लेकिन इसकी ताकत दस्तावेजों, आंकड़ों और निरंतर संवाद में थी। यही कारण है कि इसे गंभीरता से लिया गया और उच्चतम स्तर पर चर्चा हुई। ये भी स्पष्ट हुआ कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सामूहिक आवाज महत्वपूर्ण होती है, बशर्ते वो संयमित और तर्कसंगत हो। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है। यदि 3 मार्च तक राशि खातों में पहुंचती है, तो ये त्योहार उन परिवारों के लिए विशेष होगा जिनके लिए ये आर्थिक राहत अत्यंत आवश्यक है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी पेंशन से ही घर का खर्च, दवाइयां और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनके लिए समय पर भुगतान केवल एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि मानसिक शांति का स्रोत है। मोबाइल पर बैंक का संदेश आना उनके लिए ये संकेत होगा कि उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया।
ये भी आवश्यक है कि सभी पेंशनर अपने बैंक खातों की जानकारी अद्यतन रखें, आधार और केवाईसी से जुड़ी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करें, ताकि किसी तकनीकी कारण से भुगतान में देरी ना हो। यदि किसी को 3 मार्च तक राशि प्राप्त नहीं होती, तो संबंधित बैंक शाखा या पेंशन वितरण प्राधिकरण से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सरकार की ओर से हेल्पलाइन और शिकायत निवारण तंत्र को भी सक्रिय रखने की बात कही गई है, जिससे किसी भी समस्या का त्वरित समाधान हो सके। इस निर्णय का व्यापक संदेश ये है कि बुजुर्गों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कदमों से होता है। जिन्होंने अपने जीवन के दशकों देश और समाज की सेवा में दिए, उन्हें बुढ़ापे में असुरक्षा का अनुभव नहीं होना चाहिए। आर्थिक स्थिरता उनके आत्मसम्मान से जुड़ी है। यदि ये भुगतान समय पर होता है, तो ये भविष्य में अन्य लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भी सकारात्मक वातावरण बनाएगा। संवाद और सहमति की ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहनी चाहिए, ताकि पेंशन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सरल और न्यायसंगत बनाया जा सके। आज की सुबह इसलिए भी खास है क्योंकि इसने ये दिखाया है कि लोकतंत्र में धैर्य और दृढ़ता का फल मिल सकता है। आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन समाधान संवाद से ही निकलता है। इस पूरे प्रकरण ने ये सिखाया है कि जब मुद्दा स्पष्ट हो, दस्तावेज मजबूत हो और आवाज संगठित हो, तो निर्णय लेने वाली संस्थाओं को कदम उठाने पड़ते हैं। अब निगाहें 3 मार्च पर टिकी हैं। उम्मीद है कि निर्धारित समय सीमा का पालन होगा और ये अध्याय सकारात्मक तरीके से पूरा होगा। साथियों, आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं। अपने मोबाइल पर आने वाले बैंक संदेश पर ध्यान रखिए। यदि 7,500 रुपये महंगाई भत्ते सहित आपके खाते में जमा होते हैं, तो ये केवल एक राशि नहीं, बल्कि आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी एकता की जीत होगी। होली का रंग तभी सच्चा होगा जब उसमें सम्मान और सुरक्षा की भावना भी शामिल हो। ये समय उत्साह का है, लेकिन साथ ही संयम का भी है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि तय समय सीमा का पालन किया जाएगा और बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा होगी। अंत में यही कहना उचित होगा कि ये निर्णय केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी एक संकेत है। पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता, समयबद्धता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि आज का वादा पूरा होता है, तो ये आगे के सुधारों की नींव बनेगा। बुजुर्गों का सम्मान किसी भी सभ्य समाज की पहचान होता है, और ये कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब प्रतीक्षा है उस क्षण की जब मोबाइल स्क्रीन पर संदेश चमके और वर्षों का इंतजार एक संतोष भरी मुस्कान में बदल जाए।